Hello everyone. Now we'll take the PYQ number 4. A 25 kVA 2000 by 200 volt two-winding transformer is connected as shown in the figure. The full load kVA of connection is option A 125 kVA, option B 175 kVA, option C 275 kVA, option D 375 kVA. ओके तो अब देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है। एक 25 kVA का एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है जिसका वोल्टेज कॉन्फ़िगरेशन क्या दिया हुआ है 2000 बाय 200 वोल्ट। ये एक कैसा कॉन्फ़िगरेशन का टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, क्योंकि आप देखिए जो वोल्टेज है यदि हम बात करें तो जो वोल्टेज सेकेंडरी साइड का क्या है प्राइमरी से कम हो गया है, मतलब ये क्या रहेगा एक स्टेप डाउन। ये एक स्टेप डाउन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, क्लियर। और उससे हम एक ऑटो ट्रांसफार्मर बनाए हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जो 25 kVA का था उसको रीवाउंड करके ऑटो ट्रांसफार्मर बनाया गया है। और उसका वोल्टेज रेटिंग क्या डिफाइन कर रहा है अभी आप देखिए। इसका जो प्राइमरी साइड है यहाँ पर कितना बोल रहा है, ये बोल रहा है 2000, सेकेंडरी कितना बोल रहा है 2200। मतलब सेकेंडरी यदि हम लोग बात करें तो जो सेकेंडरी वोल्टेज है V2 वो बड़ा हो गया प्राइमरी वोल्टेज V1 से। तो यदि हम बोलेंगे तो बेसिकली ये क्या है, वी कैन से दिस इज ए स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर। दिस इज व्हाट, ए स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर। क्लियर। ये क्वेश्चन के अनुसार हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप कि अब चूंकि यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर स्टेप अप है तो वोल्टेज सेकेंडरी साइड का जो है वो प्राइमरी से क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, द फुल लोड केवीए ऑफ कनेक्शन इज। तो डायरेक्टली इस प्रॉब्लम में चूँकि क्वेश्चन में ही आप देखेंगे तो फिगर में सेकेंडरी साइड जो हमारा है या हम बोले लोड साइड है, इस लोड के अक्रॉस का वोल्टेज भी डिफाइंड है जो 2200 वोल्ट है, और जो इस लोड में करंट जा रहा है वो भी डिफाइंड है, वो कितना 125 एम्पियर। तो डायरेक्टली वी कैन फाइंड द लोड केवीए। तो यदि हम बात करें तो डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं कि इस क्वेश्चन में कि फुल लोड केवीए कितना होगा। फुल लोड केवीए विल बी गिवन एज 2200 इंटू 125, तो ये आएगा 275 kVA। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 275 kVA। तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि जो इसका आंसर है 275 kVA है, मतलब ऑप्शन सी जो होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। वन मोर थिंग, जैसे कि हमको मालूम है कि जो ट्रांसफार्मर है चाहे वो ऑटो ट्रांसफार्मर हो या टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर हो, जो आउटपुट केवीए होगा वही इनपुट केवीए भी होगा। मतलब ये जो आउटपुट केवीए की वैल्यू है 275 kVA, तो इनपुट केवीए की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए, 275 kVA ही होना चाहिए। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में इनपुट करंट तो नहीं दिया हुआ है। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे। यदि हम टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के बारे में बात करें, यदि हम यहाँ पर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के रिस्पेक्ट में बात करें तो हमको ये मालूम है, यदि हमें प्राइमरी करंट ट्रांसफार्मर का निकालना है, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का प्राइमरी करंट निकालना है, I1 निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे 25,000 डिवाइड बाय इट्स वोल्टेज दैट इज गिवन एज द 2000। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 12.5 एम्पियर। क्लियर। एंड ऑल्सो इफ यू नीड टू फाइंड द I2 secondary current of two winding transformer, so we can say this is given as 25k means 25,000 divided by 200। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 एम्पियर। क्लियर क्लियर। अब देखिए जब हम इस टू वाइंडिंग से ये एक ऑटो ट्रांसफार्मर बनाएंगे, क्लियर है, तो हमको ये मालूम है कि जो क्योंकि ये क्वेश्चन में डिफाइंड है और क्वेश्चन में ही हमको देख के हमने ये फाइंड आउट कर लिया है कि ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, तो स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज से ज़्यादा होगा। तो और हम बोल सकते हैं कि जो प्राइमरी करंट होगा वो सेकेंडरी करंट से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो प्राइमरी करंट हैज़ टू बी मोर देन द सेकेंडरी करंट। तो जब हम इस टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से ऑटो ट्रांसफार्मर बनाएंगे तो और स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर बनाएंगे तो जो प्राइमरी करंट होगा, मतलब ये जो यहाँ पर I1 करंट होगा दैट हैज़ टू बी मोर देन 125 एम्पियर। ठीक है। ये कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए
12.5 प्लस 125, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 137.5। क्लियर? अब यहाँ पर से आप इनपुट केवीए भी निकालेंगे और वो कितना होगा? वो होगा 275 केवीए। तो यू कैन चेक इट। अब यहाँ पर से 137.5 इंटू 2000 करेंगे तो इसका भी आंसर कितना आएगा? 275 केवीए। So always we remember transformer input and output KVA is always remain same. Thank you.